हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जीके जीएस का जो पोर्शन पूछा जाता है उसमें हिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अपने जो सेकंड पार्ट है जिसमें वैदिक संस्कृति के प्रश्नों से संबंधित हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमारा दूसरा ये पार्ट है, तो आप इसमें देखते रहिए और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है जिसमें ये जो है आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा करिए। नंबर 1 पर है मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए थे। ये है वे नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है क्योंकि आर्य जो थे ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 पे आते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। चावल का था, तंबाकू, जौ, गेहूँ, ये तंबाकू था। ठीक है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारे ज़्यादा क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो अब यहाँ नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर आता है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूहवाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो हमारा जो सेगमेंट है ये है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये है अथर्ववेद। इसमें नरिष्ठ यानी सामूहिक वाद विवाद जो होता था ना, उस समूह को कहा गया था। नरिष्ठ का अर्थ कहाँ पे आया है, ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 4 पर है ऋग्वेद में कुल कितने कांड हैं। ये 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 5 पर है किस रचना में नारी को सुरा और सुंदरी पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। ये मैत्रायणी संहिता है, जवाल उपनिषद है, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद। ये मैत्रायण। ऐसे ना याद रहे तो नारी को मतलब आज के युग में मैत्री बोला जाता है, तो मैत्रायण संहिता से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उसे 3 बुराइयों में से एक बुराई समझा गया है। ठीक है, अब छठा प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये थे हमारे विश्वामित्र। ठीक है, इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 7 है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता जो है ऋग्वेद से समानता रखता है, वो किस देश से संबंधित है। मिस्र से है, भारत से, ईरान से, इजराइल से। ये ईरान से रखता है। ठीक है, ये ईरान का है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यज्ञकर्ता या पुरोहित। नंबर बी है विद्वान। नंबर सी है वीर योद्धा या कुलीन या श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका यही अर्थ होता है क्योंकि आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं। ऐसे करके याद कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल की बात हो रही है और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो काल होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का है। और जो 1000 से 600 तक का आता है, ये आता है उत्तर वैदिक पीरियड। ठीक, वैदिक पीरियड। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन, ये माना जाता है हमारा ये वाला 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है। और नंबर 11 पे आइए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पुरंदर का अर्थ हम देखते हैं क्या होता है। पुरंदर का अर्थ क्या है, वरुण के लिए, सोम के लिए, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए। ये इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब होता है पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला। अब देखिए 12वां प्रश्न है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न है हमारा सुलभ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्योतिष से है, गणित से है, खगोल से है, ज्यामिति से है। ये हमारा ज्यामिति से है। शुल्क का मतलब होता है यज्ञ वेदी को नापने वाली रस्सी। ठीक है, शुल्क का अर्थ होता है यज्ञ वेदी को जिस रस्सी से नापा जाता है वो। ज्यामिति यज्ञों को बनाने के लिए तरह तरह के आप लोगों ने देखे होंगे। अभी तो बहुत विधान होते थे, कई प्रकार के यज्ञों का त्रिकोण में बनाए जाते, वर्ग में बनाए जाते, आयत में बनाए जाते, कई तरह के यज्ञों की विधियाँ बनाई जाती थी। उनको नापने के लिए शुल्क नाम की डोरी का प्रयोग हुआ करता था।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता। अगला प्रश्न हम ये रिपीट हो गया, तो ये देखिए, ये तो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। पुरंदर शब्द किस, हाँ ये थोड़ा ये पेज रिपीट हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुल्क का किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नंबर 13 में है, आसतो माँ सदगमया कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया है, यजुर्वेद से लिया है, सामवेद से लिया है, अथर्ववेद से लिया। ये ऋग्वेद से लिया गया है, आसतो माँ सदगमया। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम, नंबर 14 है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। तो ये हमारा अथर्ववेद। ठीक है। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ये है हमारी सरस्वती नदी को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 16वां है, 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। सूर्य को, सवृत को, मित्र को, विष्णु को। ये है विष्णु जी। 3 पगों में तो उन्होंने ही नापी थी ना, वो ब्राह्मण वाला अवतार करके। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, 18 पुराण है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक जो धर्म था उसका मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। त्रिमूर्ति, प्राकृति, पशुपति, देवी माता। नहीं, ये थी प्राकृति। ठीक है, वैदिक धर्म में प्राकृतिक पूजा हुआ करती थी। नंबर 19वां है, 19वें पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आय व्यवहार में नहीं लाई गई। आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, मृद भांड पॉटरी, ये था लोहारगिरी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, जिसे आय के लिए नहीं अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 20 में है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ये कई बार बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जाता है, आदि काव्य की जो संज्ञा है किसे दी जाती है। ये हमारी रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। वरुण, मित्र, इंद्र, नाशत्य। ये था वरुण। जल या समुद्र का देवता कौन था, वरुण। ठीक है, वरुण मतलब पानी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पतंजलि कौन थे। पतंजलि का देखते हैं, माध्यमिका संप्रदाय के एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी का टीकाकार और योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी। ये नहीं है, ये इनका हो जाएगा जो पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण पर जो किताब है ना अष्टाध्यायी, उन पर इन्होंने टीका लिखी थी पतंजलि ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये थे श्रेष्ठिन, यजमान, श्रमण, अथर्वण। ये था श्रमण। ठीक है। आगे देखते हैं, 24वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।